शासन हाय हाय अरे निकम्मी सरकार को गद्दी से उतार दो, अरे लाठी मार सरकार को गद्दी से उतार दो। मैं सवाल उठाना चाहूँगा चिराग पासवान जी पे। उनका विजन था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हमें अभी दूर दूर तक वो नहीं दिखाई दे रहा है कि पहले वैकेंसी निकालो उसके लिए प्रोटेस्ट, फिर एग्ज़ाम कराओ उसके लिए प्रोटेस्ट, फिर जो पेपर लीक हो जा रहा है उसके लिए प्रोटेस्ट, फिर क्या कहते हैं रिजल्ट में घपला हो जा रहा है उसके लिए प्रोटेस्ट। तो अरे छात्रों पे लाठी चार्ज नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बीपीएससी 17वीं एग्जाम को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। लगातार तस्वीरें आप लाइव सिटीज पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर उतर आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल तक हो रहा है और वहीं स्थिति कैसी हो रखी है। कल की तस्वीरें भी आपने देखी थी कि कैसे तमाम जो बीपीएससी अभ्यर्थी थे वो सड़क पर उतर आए थे। जो पटना है वो इन छात्रों से भर गया था, अभ्यर्थियों से भर गया था और कैसे लाठी चार्ज जो है वो भी हुई थी और स्थिति भयावह थी क्योंकि देखने लायक स्थिति नहीं थी। तमाम तस्वीरें आपने देखी थी और वहीं दूसरी तरफ आज जो है वो एक बार फिर से तमाम जगहों पर इसको लेकर प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है, चक्का जाम किया गया है। और ये तस्वीर दरअसल सहरसा की है। बीपीएससी अभ्यर्थियों पे हुए लाठी चार्ज के विरोध में सहरसा में बीपीएससी अभ्यर्थी और सीपीआई माले के नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। वहीं बीपीएससी अभ्यर्थी और माले के नेताओं ने सहरसा कचहरी रेलवे ढाला पर ट्रेन रोक दिया है और प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। देखिए, प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थियों ने बताया है कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज करवाया है, उनके साथ बच्चों की यह कहीं से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सरकार का रवैया ऐसा ही रहा तो सभी छात्र सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे बिहार का चक्का जो है वो जाम किया गया। सुबह भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे दरभंगा में ट्रेन को रोक दिया गया है। लोग जो है काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि वो कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। और वही छात्र क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, छात्रों की मांग यही है री एग्जाम। 13 दिसंबर को जो बीपीएससी 17वीं एग्जाम हुई थी उस दिन धांधली को लेकर आरोप छात्र लगा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हमारे भविष्य का सवाल है, इस एग्जाम को फिर से कराया जाए। और इन तमाम चीजों को लेकर सहरसा में जब ये बिहार के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो चक्का जाम करने के लिए उतरे हैं तो उनका क्या कुछ कहना है। और वहीं चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें कह रहे हैं कि क्या हुआ, कहां गए? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते थे लेकिन अब तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये तमाम जो लोग सड़क पर उतर आए हैं और किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और कैसे चक्का जाम कर रखा है, ट्रेनों को उन्होंने रोका है, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। प्रकार बीपीएससी की 17वीं सीसी परीक्षा किसी कारण से लीक हुई है या अनेक प्रकार की खामियां उत्पन्न हुई है। ये सरकार जदयू और भाजपा के नेतृत्व में जो चल रही है, ये छात्रों को, बीपीएससी अभ्यर्थियों पे दमन, शोषण और वाटर कैनन का जो बौछार कर रही है, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। आज देख लीजिए, पिछले 20 साल से जदयू और भाजपा के नेतृत्व में सरकार चल रही है लेकिन विद्यार्थियों के ऊपर, छात्रों के ऊपर दमन कर रही है। आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी छात्र आंदोलन से पैदा लिए थे लेकिन वो इतने सत्ता के नशा में चूर हो गए हैं कि वो अपनी आंदोलन को याद नहीं करते हैं। वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए छात्रों पर दमन करते हैं, छात्रों पर लाठी चार्ज करते हैं। आज हम लोग पूरे बिहार में चक्का जाम आंदोलन चला रहे हैं, सहरसा में रोड रेल को बंद कर रहे हैं। इसका एकमात्र मुख्य उद्देश्य है कि फिर से परीक्षा हो और परीक्षा की नई डेट का एक नया डेट आना चाहिए। यही हम लोगों का डिमांड है। आयोग जो है बिल्कुल भी योग नहीं है। मैं सवाल उठाना चाहूँगा चिराग पासवान जी पे। उनका विजन था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हमें अभी दूर दूर तक वो नहीं दिखाई दे रहा है। वो हमेशा बोलते थे कि युवाओं के लिए मैं करूँगा। उनका विजन पिछले कई दशक से स्टार्टिंग के थे रामविलास पासवान जी और उनके बेटे जो है चिराग पासवान जी, बिहार विजन को लेकर के युवा के लिए जो है आप देख सकते हैं कितनी बेहरम तरीके से स्टूडेंटों को पानी, उनके ऊपर इस ठंड के मौसम में पानी का छिड़काव हुआ। एक बार नहीं, लगातार कई बार उन लोगों के ऊपर जो है लाठीचार्ज किया गया। मैं सवाल उठाना चाहूँगा नीतीश कुमार की सरकार से, ये एनडीए की सरकार से। ये कैसी सरकार है जो स्टूडेंट की बिल्कुल भी मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं?
एक जगह अगर कैंसिल होता है एग्ज़ाम तो पूरे बिहार भर में एग्ज़ाम का कैंसिल होना ही चाहिए, क्योंकि वो वहाँ 200-400 छात्र नहीं हैं, वहाँ टोटल 12,000 छात्र हैं। आप 2-3 जिला मिला करके अगर आप छात्रों की संख्या देखें फिर भी 12,000 नहीं पूरेगा। और जिस प्रकार से एग्ज़ाम आयोग लेती है, मुझे नहीं लगता है कि ये योग्य सरकार है बिहार में। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नंदन रंजन हुआ। बीपीएससी जी, मैं कंटिन्यू पिछले 7 दिन से जो हूँ पटना में, वहाँ पे गर्दनी बाग में था, और मेरे बहुत सारे सहपाठी अभी भी वहीं हैं, और मैं फिर जाऊंगा कल परसों और फिर वहाँ आंदोलन करूंगा। जब तक री एग्ज़ाम नहीं होगा मैं वहाँ पे लगातार बने रहूंगा। हम लोगों का बस एक ही नारा है, अगर एक नौकरी है तो एक परीक्षा, एक नौकरी एक परीक्षा। और पता चला कि उस सेंटर में कोचिंग माफियाओं ने अपना ये पेपर लीक करवाया है, पहली बात ये। दूसरी बात कि पेपर लीक होने की वजह से जो छात्र ने आत्महत्या किया, सोनू कुमार ने, जो हम सब के साथ पढ़ने वाले छात्र थे, हमारे जैसे छात्र थे, उस प्रेशर में आकर के आत्महत्या किया। वो जो एक सरकारी हत्या है, वो आत्महत्या नहीं बल्कि सरकारी हत्या है, जो सरकार के द्वारा करवाया गया। पेपर लीक करवाया जाता है, पेपर लीक के लिए छात्र आंदोलन करते हैं, छात्र के आंदोलन के बाद जो है फिर लाठीचार्ज होता है, लाठीचार्ज होने के बाद वाटर कैनल चलता है। ये सारी प्रक्रिया जो है ये सरकार करा रही है, जबकि होना ये चाहिए कि सरकार के पास जैसे ही खबर गई पेपर लीक की, दोबारा एग्ज़ाम कराना चाहिए और दोबारा एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन लागू करना चाहिए, लेकिन ऐसा सरकार ने कुछ नहीं किया। जब अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर के पटना के गर्दनी बाग में अपनी मांग को लेकर के धरना पर थे और बिहार का चक्का जाम करने का सोचा गया, तो लाठीचार्ज हो जा रहा है। तो अब छात्र क्या करे, अभ्यर्थी क्या करे? पहले तो पेपर कराने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है छात्रों को कि पहले वैकेंसी निकालो, उसके लिए प्रोटेस्ट, फिर एग्ज़ाम कराओ, उसके लिए प्रोटेस्ट, फिर जो पेपर लीक हो जा रहा है उसके लिए प्रोटेस्ट, फिर क्या कहते हैं रिजल्ट में घपला हो जा रहा है उसके लिए प्रोटेस्ट। तो पढ़ाई छोड़ करके प्रोटेस्ट करना ही छात्रों की नियति में आ गया है। हम लोगों ने आज 30 दिसंबर के दिन पूरे बिहार में भाकपा माले का छात्र विंग और यूथ विंग, आयसा और आरवाईए ने ये निर्णय लिया कि पूरा बिहार का चक्का जाम किया जाएगा, और उसी के तहत हम लोग सहरसा में भी चक्का जाम किए हैं। और ये चक्का जाम ये सिर्फ एक सूचना है सरकार को कि अगर आगे सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है तो ये आंदोलन निरंतर आगे बढ़ेगा और हम लोग निरंतर आगे इस आंदोलन की प्रक्रिया में जाएंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और बीपीएससी आयोग को लेकर कहा जा रहा है कि यह किसी भी योग्य नहीं है, क्योंकि धांधली तो हुई है, गड़बड़ी तो हुई है, और हम वही मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम जो है वो लिया जाए। और कैसे तमाम अभ्यर्थियों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा, और आप देख रहे हैं कि कैसे विरोध में सहरसा में बीपीएससी अभ्यर्थी और सीपीआई माले के नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।